नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 21, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इस वीडियो में होने जा रहे हैं। प्रश्न है जैसे कि कामायनी किसकी पुत्री थी, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है, कलधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है क्या है, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है, और अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं। इस तरह के तमाम टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इस वीडियो में होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 21। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी है। विकल्प है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो है पंक्ति रहती है। पंक्ति क्या है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। यह जो पंक्ति किसकी है, यह है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में डैश में युग है। क्या है। विकल्प है गांधी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या होगा सही उत्तर। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में डैश में युग है। कौन सा युग है। तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद युग। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन कौन सा है कामायनी के संदर्भ में। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। ये जो है इसका उत्तर होगा। ये जो है कथन सही नहीं है। इसके अलावा ए बी डी जो है सही आंसर रहेगा। ए क्या है, यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। बी है, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। और डी है, यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। तो ये ए बी और डी जो है सही उत्तर है। और जो सी है वह गलत उत्तर है। यानी कि प्रश्न क्या पूछा गया है, असत्य कथन चिन्हित कीजिए। तो असत्य कथन है विकल्प नंबर सी। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता, मुझको अमरत्व दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसे संभव होने का आधार है। क्या है संभव होने का आधार। तो इसका उत्तर होगा अस्तित्व ज्ञान भूलकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। सी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति है? आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी होगी? तो इसका उत्तर होगा छायावाद। छायावाद जो है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कामायनी किसकी पुत्री थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है श्रद्धा की, मनु की, काम की या फिर ईडा की। कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी थी काम की पुत्री। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना में, आंसू में, तरंग में या फिर लहर में? प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा लहर में जो है प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। लहर जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर राम कुमार वर्मा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने या फिर शांतिप्रिय द्विवेदी ने। क्या होगा सही उत्तर? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो कहा गया है वह कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? कामायनी में, साकेत में, चंद्रगुप्त में या फिर भारत भारती में? नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति जो है कामायनी में है। किस में है? कामायनी में। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण या फिर विभीषण। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है इसमें। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया था प्रश्न। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है वह है शैलीगत। कौन सी है? शैलीगत। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि बंगला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत
प्रचारित करते रहे। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? विकल्प है रोला, दोहा, चौपाई या फिर कवित। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो वह सफल हो सकता है कवित के ऊपर। किस पर? कवित पर। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है? कौन करता है कलाधर उपनाम से रचना? विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या होगा सही उत्तर? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है, क्या है रचना करने वाले का नाम? तो उत्तर होगा इसका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है कलाधर उपनाम से रचना करते थे। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी का, नरेंद्र शर्मा का या फिर राम कुमार वर्मा का। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो यह गीत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। ये जो है कथन जो है गलत है। इसके अलावा सही कथन कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। ए क्या है? कमायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। बी क्या है? आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। और सी क्या है? काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ये तीनों ए, बी, सी सही है और जो गलत है वो होगा विकल्प नंबर डी। और प्रश्न क्या पूछा गया है? गलत कथन बताइए। तो डी जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। कौन सी विशेषताएं हो सकती है? क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3। कौन कौन सी 1, 2, 3? पहला है विशेषण पर्याय, दूसरा है स्वच्छंद भावावेश और तीसरा है मूर्ति विधान। ये तीनों जो है विशेषताएं हैं किसकी? छायावाद की। प्रश्न क्या पूछा गया है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। कौन सी हो सकती है? तो उसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? विकल्प है गुंजन, ग्राम्य, पल्लव या फिर युगांत। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो वह हुई थी पल्लव में। किसमें? पल्लव में। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण का, कृतिवास रामायण का, रामचरितमानस का या फिर विष्णु पुराण का? निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वह प्रभाव है कृतिवास रामायण पर। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22।
अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड टीजीटी 2017 में पूछा गया था। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में उसे कहते हैं छायावाद। क्या कहते हैं? छायावाद। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है? किससे है पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध? तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण परिवेश से। ग्राम्य का संबंध जो है ग्रामीण परिवेश से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न, कामायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है? किस का प्रतीक है श्रद्धा? विकल्प है बुद्धि का, मन का, हृदय का या फिर आनंद का। कामायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है? कामायनी की श्रद्धा है हृदय का प्रतीक। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद का, निराला का, दिनकर का या फिर हरिओद का? क्या होगा इसका उत्तर? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध जो हुआ था वह हुआ था निराला जी का। बी सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल भाग 21 को कंप्लीट किया है, और जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की यह वीडियो बस यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम आने वाली हमारी जो अगली वीडियो होगी हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भाग 22, जो कि हमारा जो है अगला भाग शीघ्र ही आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल भाग 22 में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।